हेलो फ्रेंड्स, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1F के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ सीख मिले, कुछ अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सिंप्लीफाई कीजिए, तो किसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 6 टू द पावर 2/5 इंटू 6 टू द पावर 3/5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है, तो 6 के पावर 2/5 है और फिर 6 के पावर 3/5 है, यानी नीचे जो है बेस, ये जो इसको जो बोलते हैं हम लोग 6 2/5, तो इसमें जो है क्या है ना कि 6 को बेस बोलते हैं, 6 को बेस बोलते हैं, 2/5 को पावर बोलते हैं। 3 इंटू, इसमें भी देख लीजिए, 3 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/2, तो इसमें भी बेस सेम है। इसमें भी देखिए 7 बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है और वो मल्टीप्लाई में होता है तो इसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है देखते हैं। ट्रिक यह है कि जब बेस सेम हो, क्या सेम हो, बेस अगर सेम हो, बेस क्या हो, बेस सेम हो और पावर दिया हुआ हो, बेस सेम हो और पावर दिया हुआ हो, तो बेस क्या होता है, ऐड हो जाता है। किस में ऐड हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। यहाँ देखिए, बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में था, तो पावर पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसी का अपोजिट है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में न हो के डिवाइड में हो, तो पावर और पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इतनी सी बात है, ये छोटी सी बात है, इस बात को आप याद कर लीजिए, आपको पहले से भी याद होगा। तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर में पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम है डिवाइड में है, पावर में पावर माइनस हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज का क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 6 की पावर 2/5 इंटू 6 के पावर 3/5 इंटू में है, बेस सेम है। हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि पावर और पावर को ऐड कर देना है, पावर और पावर को ऐड कर देना है। लिख भी दिए, वी नो दैट पावर्स गेट एडेड इन मल्टीप्लिकेशन, पावर को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 2/5 प्लस 3/5 है ना, 2/5 प्लस 3/5, तो इसका क्या कर, इसको तो ऐड करना है। आप जानते हैं एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, 5 का ये 5 हो जाएगा और ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 5/5। तो फाइनली ये कैंसिल होकर कितना आएगा, तो फाइनली हमारा पावर कितना होने वाला है, 5/5 से कैंसिल होकर 6 के पावर 1 आएगा और आंसर आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा। तो वेरी इजी, बहुत ही इजी होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर देखिए, 3 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/3 दिया गया है। वी नो दैट पावर गेट एडेड इन मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1/2 इंटू 1/3, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 और 2 का 1/2 और प्लस 1/3 ऐड करेंगे, 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा ये। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो फाइनली क्या आएगा, 5/6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 के पावर 5/6 आ चुका है। कितना इजी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 7 के पावर 5/6 इंटू 7 के पावर 2/3। पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। पावर को हम ऐड कर दिए 5/6 प्लस 2/3 को ऐड कर दिए। 6 और 3 का एलसीएम हमारा 6 ही होता है, 6 1 जा तो 5 का ये 5 रह जाएगा और 3 2 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फाइनली ये हमारा 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 7 के पावर अगर 9/6 है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 से ये 3 टाइम्स में और 3 से ये 2 टाइम्स में, तो फाइनली हमारा क्या आंसर आएगा, 7 की पावर 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। क्या बात याद रखनी है, एक बात यह याद रखनी है कि अगर बेस सेम है, पावर में है, अगर बेस सेम है और उस पर पावर दिया हुआ हो तो पावर में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो आप देख सकते हैं इसमें भी एक चीज़ कॉमन है। ये लिखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए लिखा गया है 6 के पावर 1/4 बाई 6 के पावर 1/5। अगर तो इसमें क्या है कि देखिए 6 ऊपर में भी है 6 नीचे में, मतलब कह सकते हैं कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n। तो बाई दिया गया है, इसका मतलब कि वो डिवाइड में, अगर डिवाइड में होता है तो इसके बदले क्या आता है फॉर्मूला, a के पावर m, हाँ डिवाइड है तो a के पावर n, यानी पावर क्या हो जाता है, पावर हमारा हमेशा हमेशा क्या हो जाता है, पावर हमारा माइनस हो जाता है। अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस में हो जाता है। तो देखिए, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका यही रहा, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, क्या करते हैं, वी नो दैट पावर आर गेटेड सब्ट्रैक्ट इन डिवाइड, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ये दिया क्या था क्वेश्चन, 6 के पावर 1/4 माइनस 1/5 हो गया, 1/4 1/5, 4 5 का एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 हो गया। 5 से करेंगे 4 टाइम्स में चला जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा तो 1 हो गया, और 20 का 20 हो गया। फाइनली आंसर क्या आया, 6 के पावर 1/20। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर है 8 के पावर 1/2 इंटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 के पावर 2/3। क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2 और 3 कैल्शियम होगा 6, 2 6 को कैंसिल करेगा 3 टाइम्स में, 3 कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में, ऊपर में 2 है, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो इस हिसाब से नीचे 6 का 6 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक लॉजिक यहाँ पे यह है, 8 के पावर दिया गया है 3 माइनस 4, 8 के पावर 3 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 6 दिया गया। अब क्या होगा यहाँ पर, 3 में से तो 4 जाएगा नहीं, 3 में से 4 नहीं जाएगा, बट 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा। तो जब उल्टा माइनस करते हैं अपोजिट में तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, उल्टा घटा है इसलिए माइनस का साइन और 6 ये हो जाएगा। तो 8 के पावर क्या लिख सकते हैं, -1/6 कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 5 के पावर 6/7 बाई 5 के पावर 2/3। पावर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 और 3 कैल्शियम, देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 के पावर 6/7 और -2/3 दिया गया है। तो पहले इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, तो 21 आ जाएगा, और ये 7 3 जा तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होने वाला है, 4/21। तो फाइनली 5 के पावर क्या आ जाएगा हमारा, 4/21 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड का आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 के पावर 1/4 इंटू 5 के पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के पावर 5/8 इंटू 3 के पावर 5/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 के पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2। तो इस तीनों क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा। कॉमन क्या है कि यहाँ का बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल नहीं है। पहले में 3 और 5 बेस है, दूसरा में सेकेंड और थर्ड बेस है, थर्ड नंबर में 6 और 7 बेस है। तो यहाँ बेस सेम नहीं है, बट ऊपर में देखिए पावर 1/4, इसमें भी 1/4, इसमें भी 5/8, इसमें भी 5/8, यानी कि कह सकते हैं कि पावर इसमें क्या है, इक्वल है। तो जब पावर इक्वल होता है तो उसका क्या लॉजिक होता है, अगर दिया गया है कि a के पावर m इंटू बी के पावर m, अगर इस तरह का दिया गया है तो क्या कहते हैं कि पावर इक्वल होता है तो एक ही बार दोनों को मल्टीप्लाई करके, एक ही बार दोनों को मल्टीप्लाई करके और एक ही बार पावर चढ़ाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही बार पावर चढ़ा देते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ की वी नो दैट व्हेन द पावर आर सेम देन ओनली नंबर गेट मल्टीप्लाई। अगर पावर सेम होता है तो केवल क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पावर सेम है 3 और 5, हम क्या किए, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों के पावर एक ही बार लगा दिए। तो इस तरह से क्या आ गया, 15 के पावर 1/4 आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं तो 3 और 2 और 3, सेकेंड क्वेश्चन में 2 और 3 है। 2 और 3 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को लगा देंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए 6, पावर 5/8 आ जाएगा। तो इतना बहुत ही आसान होता है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
6 के पावर 1/2 इंटू 7 के पावर 1/2, हलवा बना दीजिए इसको हलवा बना दीजिए इस क्वेश्चन को, इतना आसान है। क्या करेंगे, 6 और 7 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावर चढ़ा देंगे हम, तो 6 और 7 42 हो जाता है, 42 का पावर 1/2, गर्दा उड़ा दिए इस टाइप क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 के पावर 4 और उसके पावर ब्रैकेट में दिया गया 1/4 है। 3 के पावर 4 और उसके पावर ब्रैकेट में दिया गया है 1/4। तो इसका क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को इसका क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को हम बताते हैं। थोड़ा सा देखिए, अगर a के पावर दिया गया है n, a के पावर दिया गया है n और ब्रैकेट लगा के उसके पावर दिया गया है m, a के पावर दिया गया है n और ब्रैकेट लगा के पावर दिया गया है m, तो इसका क्या लॉजिक होता है, अगर पावर पर पावर है ना, ये पावर हो गया और उस पर भी पावर है, तो पावर पर पावर हो और ब्रैकेट लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, ब्रैकेट लगा हुआ हो, तो पावर में पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना सा लॉजिक है। पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा के पावर दिया हुआ हो तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना सा लॉजिक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 के पावर 4, ब्रैकेट लगा है 1/4 दिया गया है, तो 3 के पावर 4 हो गया, 1/4 हो गया। क्या करना है, तो 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 के पावर 1 फाइनली, और आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 3 के पावर 1/3 है और उसके पावर 1/4 है, तो 3 के पावर 1/3 लिख दिए और 1/4 लिख दिए, 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, 3 4 मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा, तो 3 के पावर 12 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का लॉजिक कुछ और है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये नहीं है कि 3 के पावर 1/4 दिया गया है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में 3 के पावर 1/4 नहीं दिया गया है, ये दिया गया है 1/3 के पावर 4 इंटू 1/2 दिया गया। तो इसका क्या लॉजिक होता है, तो थोड़ा समझ लीजिए। अगर 1/3 के पावर 4 दिया गया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम 3 को ऊपर ले जाना है, हमको 3 को ऊपर ले जाना है, तो 3 को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाता है। 3 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में होता है। अगर 1/2 के पावर -3 दिया गया है और हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जो 3 पावर है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये लॉजिक था इसमें। तो क्या किया, पावर 4 को ऊपर ले गए तो 3 के पावर -4 हो गया। अब इंटू करेंगे 1/2 से, तो 3 के पावर -4 है 1/2, ये 2 से ये -2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर -2। इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं कैसे, तो हम क्या कर सकते हैं 1/3 के पावर 2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर पावर माइनस में है, प्लस में पावर को करना है तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं। तो इतनी सी लॉजिक वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इवेलुएट करना है, 5 नंबर क्वेश्चन में इवेलुएट करना है। फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है 49 की पावर 1/2, 49 की पावर 1/2 दिया गया है। तो देखिए कैसे इवेलुएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 49 के बदले क्या लिख सकते हैं, हमको 49 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 49 के बदले हम 7 × 7 लिख सकते हैं ना। 49 के बदले 7 × 7 लिखेंगे, और 7 × 7 मतलब क्या, 7 के पावर तो 2 लिख सकते हैं। वही कि 7 के पावर 2 लिख दिए। अब क्या होगा कि पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 के पावर 1 आ जाएगा, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 125 है, 125 तो क्या लिख सकते हैं, 125 है तो इसके बदले 5 × 5 × तो 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो फाइनली 5 के पावर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 के पावर 3 कर दिए, मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 के पावर 1, फाइनली आंसर 5 आ जाएगा। 64 के बदले क्या लिख सकते थे, 64 यानी 64 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ही लिख सकते हैं। यानी 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 6 × 1/6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह में जो भी आप क्वेश्चंस देखिए, तीनों क्वेश्चंस में तो पावर जो 1/समथिंग दिया रहेगा और जो नंबर दिया रहेगा वो नंबर किसी न किसी का उतना पावर होगा। 1/, अगर मान लेते हैं कि 1/5 दिया गया है और यहाँ कोई नंबर दिया गया है, तो ये नंबर का पावर जरूर आपका 5 आएगा और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाता है ताकि पावर से पावर कट जाए। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज 1F का 1 से 5 तक का सॉल्यूशन करवाए हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार था आज का।
3 बातें क्या सीखने को मिली है। तो पहली बात यह कि बेस सेम था, इनटू में था, पावर में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। दूसरी बात क्या सीखने को मिली, बेस सेम डिवाइड में है, पावर में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तीसरी बात यह बेस अनइक्वल है, पावर इक्वल है, तो बेस वाला जो भी अनइक्वल था उसको मल्टीप्लाई करके और पावर डायरेक्टली लगा देते हैं। अब तीसरी बात क्या सीखने को मिली कि 1/समथिंग है और उस पर पावर लगा हुआ है, तो पावर माइनस में है तो ऊपर भेजते हैं, प्लस है माइनस हो जाता है। तो अगर मज़ेदार लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।